हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएस डैशबोर्ड की। यूँ तो आईएमएस डैशबोर्ड ऑप्शनल है, जिसकी वजह से 99% लोग अपने जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए आईएमएस डैशबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। जिसकी वजह से होता क्या है, 14 को जीएसटीआर 2B ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, उसमें डेटा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4A5 में जो डेटा आता है वो ऑटो पॉपुलेटेड रिफ्लेक्ट हो जाता है। जी। सो बेसिकली आईएमएस डैशबोर्ड लाने का पर्पस क्या है? आईएमएस डैशबोर्ड लाने का पर्पस यही है कि आपके बुक्स और टूबी को मैच कराने के लिए, पैरेलल लाइन पे लाने के लिए गवर्नमेंट आईएमएस का इंट्रोड्यूस किया है। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करते हो अपने आईटीसी क्लेम करने के लिए जीएसटीआर 3B में, और आईएमएस की मदद हेल्प लेके आप कैसे अपने आईटीसी क्लेम कर सकते हो अपने जीएसटीआर 3B में। आज की वीडियो में हम वही देखेंगे, और जिसकी आईएमएस की वजह से किस तरह आपका जीएसटीआर 99C में टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 में जो डिफरेंस क्रिएट होता था वो आईएमएस की वजह से आप वो भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। सो आईएमएस बहुत ही यूजफुल है, और आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आईएमएस के यूज करके आपको किस तरह आपका फायदा हो सकता है, और आप इजीली जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हो। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जनरली जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त आप आईएमएस का यूज नहीं करते, तो आईएमएस का यूज नहीं करते, जीएसटीआर 2B ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट हो जाते हैं। जीएसटीआर 2B ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट हो गई, उसका डेटा आपको जीएसटीआर 3B के 4A5 में ऑटो पॉपुलेटेड आ गया। सो आप क्या करोगे, अगर आपके पास आपके 2B में 100 रुपीज रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके, आपके बुक्स में 80 रुपीज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि 20 रुपीज को आईटीसी का आपके पास इनवॉइस नहीं है, राइट। लेकिन सामने वाली पार्टी ने तभी मंथ में सेल कर दिया, तो उसने तो जीएसटीआर 1 फाइल किया, तो उसने उधर दिखा दिया, लेकिन आपके पास इनवॉइस नहीं है, तो आपके बुक्स में तो 80 रुपीज आ रहे हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? इधर आप 100 रुपीज दिखाओगे जो ऑटो पॉपुलेट जनरेट हो रहे हैं 4A5 में, राइट। 4A5 में 100 रुपीज दिखा दोगे इधर 4A5 में। आप क्या करोगे, 4B2 में आप 20 रुपीज रिवर्स कर दोगे, क्योंकि आपके 20 रुपीज के आईटीसी के आपके पास एंट्री नहीं है परचेज रजिस्टर में। आप नेट आईटीसी क्लेम करोगे 80 रुपीज जो आपके 2B में, राइट। सो बेसिकली अभी नेक्स्ट मंथ में आपके पास एंट्री आ गई 20 रुपीज का, आईटीसी का आपके पास इनवॉइस आ गया, तो आप क्या करोगे, 4A5 में वापस दिखाओगे इधर, ओके। और 4D1 में आप इधर दिखा दोगे 20 रुपीज जो प्रीवियस है आप डिस्क्लोज कर दोगे। 20 रुपीज प्रीवियस, इसमें से हमने क्लेम किया उसमें 20 रुपीज प्रीवियस मंथ का था, जो प्रीवियस मंथ के 2B में था, ओके। सो हमने प्रीवियस मंथ रिवर्स किया था। सो ये टेक्निक आप यूज करते हो, और लेकिन अभी फिलहाल गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई हुई है 29 दिसंबर को, कि आप 4D1 में अपना आईटीसी रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस है, उससे आप 4D1 में ज्यादा रिक्लेम नहीं कर सकते, तो आपके पास वो दिक्कत हो जाएगी। 4D1 पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लाई हुई है रेस्ट्रिक्शन लाई हुई है। और दूसरा, अगर आपने 4D1 में प्रीवियस मंथ में आपने कुछ एक्सेस क्लेम कर दिया 4D1 में, जो आपने रिवर्सल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया था, रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट नहीं दिखाया था, तो 4D1 नेगेटिव गया, तो आपको भी उसकी एडिशनल 4D1 अगर आपका नेगेटिव आपने ज्यादा क्लेम कर दिया इस क्लोजिंग बैलेंस, तो आपको एक्सेस आईटीसी क्लेम किया ऐसा माना जाएगा, और आपको लायबिलिटी भी आ सकती है आपके पे। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी आईएमएस आपकी हेल्प कर सकता है। तो आईएमएस आपका बेसिकली जीएसटीआर 2B और बुक्स आपका पैरेलल बेसिस पे ला सकता है, और जिसकी वजह से आपको 4D1 की जो दिक्कत है, वो 4D1 में आपको डिस्क्लोज कुछ नहीं, मिनिमाइज डिस्क्लोज करना पड़ेगा, शायद कुछ भी डिस्क्लोज ना करना पड़े। सो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अभी आप कौन सा टेक्निक यूज करते हो आईटीसी क्लेम करने के लिए। पहले 4A5 में लेते हो, उसका रिवर्सल करते हो, क्योंकि आपके बुक्स में नहीं है, वो एंटर 2B में है, और बाद में आप आईटीसी क्लेम करते हो, नेक्स्ट मंथ आपको रिक्लेम करते हो। तो इसी वजह से बहुत आईटीसी क्लेम करने में बहुत इश्यू फेस होता है। अभी तो गवर्नमेंट ने 4D1 में भी रेस्ट्रिक्शन लाया हुआ है कि वो 4D1 का अमाउंट आपके आईटीसी रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट या क्लोजिंग बैलेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जीएसटीआर 3B ब्लॉक हो सकता है। सो ये सब दूर करने के लिए आपका बुक्स और 2B को मैच करने के लिए आईएमएस एक बहुत बेनिफिशियल वे है। थ्रू आईएमएस अगर आप 3B फाइल करते हो, तो आपका जीएसटीआर 2B
और बुक्स दोनों पैरेलल रहेंगे और मैच रहेंगे। सो मैं यहाँ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास 44 इनवॉइसेस है, राइट। मेरे पास 44 इनवॉइसेस, जिसमें से 40 इनवॉइस मैं चेक करूंगा, मेरे 40 इनवॉइस मेरे बुक से मैच है एकदम। 40 इनवॉइस मैं आईएमएस से चेक करूंगा, मेरे बुक से चेक करूंगा मैच है, तो मैं डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट कर दूंगा। इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ये आईएमएस का अमाउंट जीएसटीआर 2बी में रिफ्लेक्ट होगा। जीएसटीआर 2बी से वो अमाउंट 4A5 में, जीएसटीआर 3बी के 4A5 में ऑटो पॉपुलेट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो ये मेरा 40 इनवॉइसेस का क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अभी ये 2 इनवॉइस जो इनएलिजिबल है, जो मेरे 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 तो है, लेकिन मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन सामने वाले पार्टी ने तो जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त ये 2 इनवॉइस उसके जीएसटीआर 1 में दिखाए रहेंगे, राइट। तो मेरे आईएमएस में रिफ्लेक्ट हुए रहेंगे। तो ये इसको भी मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो मेरे जिससे ये 2 इनवॉइस के अमाउंट जो इनएलिजिबल है वो मेरे 4A5 में ऑटो पॉपुलेट जीएसटीआर 2बी में रिफ्लेक्ट होंगे और उसके बाद मेरे 4A5 में रिफ्लेक्ट होंगे, राइट। तो ये दो 42 इनवॉइस सोल्व हो गए। अभी जो एक इनवॉइस है, ये एक इनवॉइस में चेक करूंगा कि और मैंने देखा कि ये इनवॉइस मेरा है ही नहीं। ओके, अगर ये इनवॉइस मेरा नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दूंगा, इधर से रिजेक्ट कर दूंगा ये इनवॉइस को। ओके, जिससे ये इनवॉइस मेरे बुक में भी नहीं है। अभी मैं इसको इधर से रिजेक्ट करूंगा तो ये मेरे जो टू बी जनरेट होगा उसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि टू बी तो आईएमएस से जनरेट हो रहा है, मैं आईएमएस से टू बी जनरेट कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा इधर भी नहीं आएगा, तो मेरा बुक और टू बी टैली होगा जिसके हिसाब से। और ये मेरा इनवॉइस में रिजेक्ट करने से वो मेरे आईटीसी में गलत कुछ क्लेम नहीं करूंगा, एक्सेस आईटीसी कुछ भी क्लेम नहीं करूंगा, तो मेरा ये भी बेनिफिट रहेगा। और एक इनवॉइस मेरा तो है, मेरे को मालूम है ये इनवॉइस मेरा है, लेकिन मेरे बुक में नहीं है वो। ओके, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको पेंडिंग में रख दूंगा, जिससे ये इनवॉइस जो मेरा तो है लेकिन मेरे बुक में नहीं है, और इसको पेंडिंग में रखने से मेरे टूबी में भी ये इनवॉइस नहीं आएगा, जिससे मेरा बुक में भी नहीं है और टूबी में भी नहीं है। टूबी और बुक्स दोनों पैरेलल मैच हो जाएंगे। सो इसकी वजह से मेरे आईएमएस की वजह से मेरे टूबी और बुक्स दोनों भी मैच हो रहे हैं। ओके, आईएमएस यूज करने से 3B फाइलिंग करते वक्त। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरे को रिवर्सल और रिक्लेम का कुछ झंझट मारी मीन्स मेरे को कम करना पड़ेगा रिवर्स और रिक्लेम, और ना के बराबर करना पड़ेगा अगर कम इनवॉइस है तो। सो एक तो बेनिफिट ये है कि आपको रिवर्स और रिक्लेम स्टेटमेंट रिक्लेम करने के प्रोसीजर से आप बच सकते हो और उसको मिनिमाइज कर सकते हो, जिससे आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको और इजी हो जाएगा आईटीसी क्लेम करना। और जिसकी वजह से आपको जीएसटी 99C में भी 8 टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 में आईटीसी के डिफरेंसेस कम हो जाएंगे आपके। ओके, तो आईएमएस यूज कीजिए अपने जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए। और दूसरा बेनिफिट ये है क्रेडिट नोट। ओके, सामने वाले पार्टी ने अगर गलत क्रेडिट नोट दिखा दिया मेरे जीएसटीएन पे, और मैंने बिना देखे मैंने आईएमएस का यूज ही नहीं किया और जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया, तो मेरा आईटीसी लॉस हो सकता है। ओके, अगर ये मेरा क्रेडिट नोट नहीं है इसमें तो मैं इसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, और जिसकी वजह से मेरा आईटीसी लूज होने से और मेरा नुकसान होने से बच जाएगा ये। तो एक आप क्रेडिट नोट भी अगर आप इधर से आईएमएस से चेक करोगे तो आपको अगर नहीं है तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा वो आपका, अगर क्रेडिट नोट नहीं है आपके जीएसटीएन पे नहीं है तो। अगर इसकी वजह से आपका आईटीसी भी बच सकता है। तो आईएमएस बहुत ही यूजफुल है। आप आईएमएस यूज कीजिए, अपने बुक्स और टूबी को टैली कीजिए, पैरेलल पे लाइए, और 3B में आप आईटीसी क्लेम करने में आपको इजी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जीएसटी 990 में आईटीसी क्लेम करने में अब आईटीसी 990 में आपको टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 टैली करना भी इजी हो जाएगा। जैसे अभी हमने आईएमएस में जाके सब दिखा के 44 इनवॉइस में 40 इनवॉइस एक्सेप्ट किए, 2 इनवॉइस इनएलिजिबल जो एक्सेप्ट किए, एक इनवॉइस जो रिजेक्ट किया क्योंकि हमारा नहीं था। ओके, और एक इनवॉइस जो हमारा था लेकिन हमारे बुक्स में नहीं है, 2B में दिख रहा है, तो वो भी हमने पेंडिंग में रखा। तो उसका भी जीएसटीआर जो 2B में आएगा अमाउंट, और इसके बाद जो अमाउंट 4A5 में आएगा उसमें क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो 40 इनवॉइसेस के जो अमाउंट हमने जो एक्सेप्ट किए थे आईटीसी अमाउंट, तो वो तो 4A5 में आ जाएंगे, राइट। 4A5 में आ जाएंगे क्योंकि वो 2B में थे, वो मैंने एक्सेप्ट किए, मेरे 2B में आ गए, 2B में जनरेट हो गए और 4A5 में आ गए। जो दो इनएलिजिबल इनवॉइस से जो दो इनएलिजिबल इनवॉइस हमने देखे वो मेरे थे, मेरे बुक में भी थे लेकिन वो इनएलिजिबल थे। ओके, तो वो भी मेरे वो भी मैंने एक्सेप्ट किए, वो भी मेरे 2B में आएंगे, उससे मेरे 4A5 में आ जाएंगे, राइट। अभी वो दो इनएलिजिबल इनवॉइस का मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे उसको परमानेंट रिवर्सल कर दूंगा एज पर रूल 3842-43 सीजीएसटी रूल 17 सबसेक्शन 5 में 4B1 में उसको मैं इधर इनएलिजिबल में मैं परमानेंट रिवर्सल करूंगा, मींस उसका काम खत्म हो जाएगा, मैं उसको क्लेम नहीं करूंगा, उसका काम इधर ही खत्म हो जाएगा, और नेट आईटीसी जो मेरे एलिजिबल है वही मैं क्लेम करूंगा। जो मेरे अभी जो थर्ड एक इनवॉइस था
जो मैंने अभी दिखाया आपको, जो मेरा नहीं था, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने रिजेक्ट किया तो मेरे वो आईएमएस से मैंने रिजेक्ट कर दिया, मेरे 2B में नहीं आएंगे, जो 2B में नहीं आएंगे तो फिर ये 4A5 में भी नहीं आएंगे, तो उसका तो कुछ इश्यू ही नहीं होता क्योंकि मैंने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, राइट। अभी जो मेरा अभी अभी क्या होगा, अभी जो एक इनवॉइस और बचा था जो मेरा था, ओके, लेकिन मेरे बुक में नहीं था, मेरे 2B में है, 2B में रिफर किया मेरा है, ओके, तो मैंने उसको पेंडिंग में रख, मैं पेंडिंग में कर दिया, पेंडिंग किया क्योंकि वो अभी मेरे बुक में नहीं है, तो वो मैंने पेंडिंग किया, पेंडिंग उसको उसके सामने मैंने पेंडिंग रखा क्योंकि वो मेरे बुक में नहीं है और अभी मेरे 2B में नहीं आएगा, तो 2B और मेरा बुक ये मंथ का टैली हो जाएगा, ओके, 2B और बुक टैली हो जाएगा, तो मेरे इधर भी नहीं आएगा ये 4A5 में वो अमाउंट, वो एक पर्टिकुलर जो पेंडिंग जो मैंने किया इनवॉइस उसका अमाउंट इधर भी नहीं आएगा। तो उससे होगा क्या कि मेरे को रिवर्सल और रिक्लेम का जो झंझट मारी है, जो मेरे को रिवर्सल और रिक्लेम करना पड़ रहा है, वो मेरा मिनिमाइज हो जाएगा और कम हो जाएगा और ना कि बराबर हो जाएगा। सो आईएमएस इसके लिए बहुत ही यूजफुल है। सो मैंने आपको भी ये ट्रिक बताया कि हर एक इनवॉइस का क्या इंपैक्ट आएगा जीएसटीआर 2B में, उसके बाद जीएसटीआर 3B में, जो मैं आईएमएस में एक्शन ले रहा हूँ। अभी हम लोग देखेंगे आईएमएस में हम लोग एक्शन कैसे ले, ओके। तो अभी मैंने आपको आईएमएस का प्रोसीजर दिखा दिया, 2B में कैसे इंपैक्ट होगा वो भी बताया, और 3B का टेबल 4 में क्या इंपैक्ट आएगा वो भी बताया। अभी आईएमएस में हम लोग एक्शन कैसे ले वो एक बार देख लेते हैं। आईएमएस में जाना है आपको, आईएमएस डैशबोर्ड रिटर्न आईएमएस डैशबोर्ड इनवर्ट सप्लाई, क्योंकि हम आईटीसी में हम लोग एक्शन लेने वाले हैं हमारे 3B के टेबल नंबर 4 रिलेटेड, तो वो उसका मैं बता रहा हूँ अभी, ओके। तो अभी एक तो आपको इनवॉइस है, इनवॉइस में मेरे को 44 इनवॉइसेस दिख रहे हैं इधर, मेरे को इधर 2B इनवॉइसेस में जाना है। इधर समझो अगर ये फर्स्ट वाला इनवॉइस है वो मेरा है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, सेकंड वाला इनवॉइस है इसको एक्सेप्ट करूंगा, थर्ड वाला इनवॉइस मेरा इसको एक्सेप्ट करूंगा। अभी फोर्थ वाला इनवॉइस देखा मैंने, चेक किया मेरे बुक से, ये मेरा नहीं है तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, ओके। इधर ये लोग रिमार्क भी पूछ रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपको रिमार्क कुछ अपडेट करना है यहाँ पे तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल लिखा है इधर, तो आपको रिमार्क अपडेट करना है तो रिमार्क भी अपडेट कर सकते हो। इसको रिजेक्ट करूंगा मैं, इसको प्रोसीड करना है। ये मिस इंडिया इसका ये इनवॉइस है, ये मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है ये इनवॉइस मेरा है, आई नो दैट दिस इनवॉइस इज माय, बट मेरे बुक में नहीं है क्योंकि मेरे पास इनवॉइस कुछ लेट आया, या फिर मेरा अकाउंटिंग अप्रूवल के लिए कुछ प्रोसेस चल रहा है अकाउंट्स में अप्रूवल के लिए, तो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको पेंडिंग में रख दूंगा, ओके। इधर भी पेंडिंग में रखने के लिए भी इधर रिमार्क पूछ रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपको रिमार्क नहीं डालना है तो आप रिमार्क कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। इधर मैं इसको प्रोसीड करूंगा, ओके। और ये सब करने के बाद इधर एक सेव का बटन है, इसको मैं सेव कर टिक कर दूंगा, राइट। लेकिन एक बार आपको ध्यान रखनी है, आपको रिजेक्ट करने से पहले 10 बार सोचना है। एक बार आपने रिजेक्ट कर दिया तो और सेव कर दिया तो फिर आपको वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और अगर आप बाद में आपको मालूम नहीं क्या वो आपका आईटीसी था तो इश्यू हो सकता है, आपका आईटीसी भी लूज हो सकता है। तो रिजेक्ट करने से पहले आपको 10 बार सोच के ही रिजेक्ट करना है, आपको कंफर्म करना है कि ये मेरा नहीं है इनवॉइस, उसके बाद ही रिजेक्ट करना है, ओके। और अगर आपने कुछ सेव करके इस पे एक्शन ले लिया तो फिर आपको 2B ऑटो कंप्यूट को नहीं होगा, आपको खुद जाके कंप्यूट करना पड़ेगा 2B। अगर आपने कुछ इस पे एक्शन लिया, कुछ भी एक्शन लिया आईएमएस में वो सेव किया, तो एक बार आपको ध्यान रखना है, आपको 2B आपको खुद कंप्यूट करना पड़ेगा, ऑटो कंप्यूट नहीं आएगा। और आपको अगर आप बाद में जाके देखोगे आपका 2B जनरेट नहीं हो तो आप सोचोगे क्यों जनरेट नहीं हो, लेकिन आपको आपने इधर ऑटो कंप्यूट आपने इधर कंप्यूट नहीं किया रहेगा 2B, इसलिए वो जनरेट नहीं हुआ रहेगा 2B। सो आपने आईएमएस में कुछ भी एक्शन लिया और सेव कर दिया आईएमएस को, तो आपको बाद में आपको 2B कंप्यूट करना पड़ेगा, ऑटो कंप्यूट 2B नहीं होगा, वो भी ध्यान में रखना है। और रिजेक्ट करने से पहले तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि रिजेक्ट किया और बाद में आपको 2B में अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो एक आपका आईटीसी भी लूज हो सकता है इसकी वजह से, ओके। इधर क्रेडिट नोट में भी ये लोग ने भी इधर ऑप्शन दी हुई है कि अगर आपको आपका क्रेडिट नोट है तो आपको एक्सेप्ट करना है, ओके। अगर आपका ये क्रेडिट नोट नहीं है, अगर किसी ने गलती से डाल दिया आपका जीएसटी नंबर पे क्रेडिट नोट, आप फेक क्रेडिट नोट इश्यू किया तो आपको इधर रिजेक्ट करना है। अगर आपको डाउट है कुछ क्रेडिट नोट है नहीं है तो आपको पेंडिंग भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे पेंडिंग रखने के लिए आपको एक ही मंथ का समय दिया जाएगा। अगर नेक्स्ट मंथ आपको इसको क्रेडिट नोट पे कुछ एक्शन आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट नोट में ऐसा है कि आपको एक ही मंथ का समय दिया है एक्शन के लिए, पेंडिंग रखने के लिए। अगर ये मंथ में आपने पेंडिंग रखा तो नेक्स्ट मंथ में आपको कुछ ना कुछ एक्शन इस पे आउट करना ही पड़ेगा, या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट, ओके। तो क्रेडिट नोट में ये एक आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी इनवॉइसेस
इनवॉइसेस में अगर आपने पेंडिंग की रखा कुछ, तो आप इसमें कुछ क्राइटेरिया नहीं है, इसमें आपका नेक्स्ट मंथ ऑफ अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक आप जब तक आप सेक्शन एज पर सेक्शन 16 जब तक आप एलिजिबल हो टाइम लिमिट के अंदर, आप तब तक उसको तब पेंडिंग रख सकते हो। उसके पहले आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। तो इस पे कुछ भी टाइम लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन क्रेडिट नोट में 1 मंथ का टाइम लिमिट का क्राइटेरिया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आईएमएस की, और आपको यूजफुल लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।